तो भाई इस वीडियो में अब हम करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन वाला अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, इससे तुम इफ एल्स वगैरह जैसी चीजें सीख सकते हो थोड़ी बहुत, और बाकी मेन तो इफ एल्स का इस्तेमाल होना है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, आसान सी चीजें पर, लेकिन उससे पहले बहन चो रुको। उससे पहले मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगली वीडियो का होमवर्क लिख लो भाई। अगली वीडियो में तुम्हें करके आना है स्वैपिंग टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। ऐसा समझो, अगर ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, तो तुम्हें सी या डी या जो भी लिखना है तुम्हें उसके उस थर्ड वेरिएबल की मदद से तुम्हें इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज करनी है ना। मतलब कि कोड के एंड में जब तुम प्रिंट कराओगे तो ए में 20 होना चाहिए और बी में 10 होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज हो गई तुम्हारी। ठीक है, समझ लो, आसान सा कोड है, लिख लेना। भैंचो लिखना चाहो तो पिछली वाली वीडियो में तो किसी ने भैंचो कमेंट ही नहीं किया। भैंचो पिछली वाली वीडियो में कमेंट किया, भैंचो व्यूज ही नहीं आए। छोड़ो भाई, मार चुका है भाई, सही चीज है। मेन बात है इस वीडियो में अब हम टेम्परेचर कन्वर्जन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो हैश, हैश तो लिखेंगे, हैश इंक्लूड भाई, ठंड में उंगलियां जमी पड़ी यार, डॉट एच। ठीक है, इंट, अरे यार भैंचो लिख दो इंट में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं अपना रिटर्न 0। ठीक है, और फिर हमें वैल्यू चाहिए फ्लोट में। ठीक है, फ्लोट में क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमें चाहिए या तो फ़ारेनहाइट में होगी हमारी वैल्यू, या होगी सेल्सियस में, है ना। तो ये लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, और एक हमें चाहिए इनपुट कि यूजर क्या देगा इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए हम कर देते हैं कैर इनपुट इम्प, लिख दो, एक काम करो, इम्प सी, क्या रखोगे, कैर इम्प, हाँ यही तो है, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यूजर से मांगते हैं कि उसे किस चीज में कन्वर्ट कराना है ना। तो एंटर CE फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड, ठीक है, एंड करके एंटर F फॉर कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ऐसे करके शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद भी बैकस्लैश हटा देते हैं। ठीक है, फिर अब हम करेंगे scanf परसेंटेज C। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर है वो, और एंड करके INP, क्योंकि इनपुट में जाएगा हमारा इनपुट, INP में जाएगा हमारा इनपुट। ओके, इतना पार्ट तो में समझ आ गया होगा आई गेस। इफ, ठीक है, अब देखो, इफ INP मतलब हमारा जो इनपुट यूजर ने दिया है वो है, मान लो C है वो। ठीक है, वो C है, तो अब हम चाहेंगे कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से, है ना। तो अब हम कहेंगे प्रिंट F एंटर द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट में क्यों एंटर करनी है वैल्यू? क्योंकि मतलब वैल्यू फ़ारेनहाइट में है और उसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, है ना। देखो ऊपर लिखा है हमने, यहाँ पे ये पढ़ सकते हो तुम, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, है ना। तो फिर स्कैन F परसेंटेज F क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखो फ्लोट में ले रखी वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। अब कॉमा एंड फ़ारेनहाइट में हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, और फिर हम कहेंगे प्रिंट F योर वैल्यू इन सेल्सियस इज परसेंटेज, मान लो 2 डिजिट चाहिए हमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, है ना। तो 0.2F लिख दिया तुमने। ठीक है, और यहाँ लिखोगे तुम फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला भाई? यहाँ किस चीज का फॉर्मूला आएगा? यहाँ आएगा फॉर्मूला फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के कन्वर्जन का। अब उसका फॉर्मूला तुम गूगल पे देख सकते हो, फिर मैंने साइड में कहीं पे चिपका दिया होगा अगर मैंने चिपकाया तो उसका फॉर्मूला है, लिखो तुम फ़ारेनहाइट, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, -32 इंटू, अरे एक सेकंड, कॉमा तो लगाया नहीं मैंने, 32 इंटू 5। ठीक है, एक और ब्रैकेट लगा दो, एक काम करो इसकी चारों तरफ, अरे भैंसो कितना स्लो है, डिवाइड बाय 9। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला उसका। और क्योंकि फ्लोट में ना, इसलिए 0.0 लगाना मत भूलना, 5.0 और 9.0 लिख दो इसे। ठीक है,
ओके, और ये हो गया तुम्हारा फ़ारेनहाइट का वो। तो अब हम कहेंगे एल्स इफ n इक्वल्स टू, मान लो f आया है ना, अरे इसकी f आया, तो अब हम क्या चाहेंगे खुद बताओ। अब हम चाहेंगे printf एंटर द वैल्यू इन सेल्सियस में। होगी तुम्हारा वैल्यू, इसका मतलब बंदे के पास है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बस ये लगा दिया तुमने, और यहाँ पे भी एक काम करो ना, ये लगा दो, ये बढ़िया लगेगा, ठीक है। और फिर प्रिंट एफ का एफ कैपिटल रहेगा, स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा, तो इस बार किसकी वैल्यू है, इस बार है हमारी सेल्सियस की वैल्यू, है ना। बेसिकली बंदे ने सेल्सियस की वैल्यू एंटर करी होगी, तो अब हमें उसे कन्वर्ट करना है योर वैल्यू इन Fahrenheit is percentage 0.2f, कॉमा करा, और अब इसमें डालना है तुम्हें इसका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन का फॉर्मूला। वो क्या है, वो है सबसे पहले तुम करोगे सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाय 5, एक सेकेंड 0.0 जरूर लिख देना यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो तुम इंटीजर डिवीजन करोगे तो फिर वो वैल्यू छूट जाएगी तुम्हारी। और फिर उसके बाद प्लस 32, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला सही है तुम्हारे बिल्कुल। और एल्स में डाल देते हैं, एल्स क्यों, एल्स इसलिए कि अगर मान लो तुम्हारे यूजर ने एफ या सी के अलावा कुछ और वो दे दिया इनपुट, तो उस कंडीशन के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि भाई तुमने गलत लिखा है, ठीक है। एंटर अ वैलिड कैरेक्टर सी और एफ, ठीक है, और इन अपर केस, ठीक है। ऐसे करके भी बोल देते हैं बंदे को, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह गई हो, है ना। तो अब चला के देखते हैं भाई इस कोड को, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए, ठीक है। एंटर सी फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये तो तुम समझ जाओगे। एंटर एफ फॉर कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, है ना। तो हम चाहते हैं, हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना। एंटर, तो फिर मैं करूँगा एफ कैपिटल का एफ, ठीक है। एंटर द वैल्यू इन सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में मैं डालता हूँ, चलो 25 डाल देता हूँ, वैल्यू आई 77, ठीक है। तुम चाहो तो गूगल पे भी एक बार सर्च मार के देख सकते हो, 77 ही होगी 25 को, अगर तुम 25 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे। और एक और बार चला के देखते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में देख लेते हैं एक बार, तो मतलब सेल्सियस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हाँ, तो एंटर द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, कितनी डालूँ, मैं डाल देता हूँ मान लो 104, ठीक है, ऐसी कुछ भी रैंडम वैल्यू, तो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तुम चाहो तो कन्वर्ट करके देख सकते हो खुद भी, एक बार जाके गूगल पे, और एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी ने कुछ और डाल दिया, मान लो तुमने कर दिया स्मॉल का सी डाल दिया, है ना। देखो एक वो होती है यहाँ पे, तुम एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हो, उसकी मदद से ना तुमने ये जो इन पे ना, इसमें ना 2 अपर केस नाम का एक वो होता है मेथड, वो लगा के ना तुम अपनी वैल्यूज को, जो अगर किसी ने स्मॉल में सी डाले ना, उसको ना अपर केस में कर सकते हो अगर तुम चाहो तो गूगल पे या चैट जीपीटी पे इस कोड को लेके जाना और पूछ लेना एक बार कि कैसे करते हैं। उस लाइब्रेरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर लेकिन तुम 2 अपर केस का यूज करके डायरेक्टली अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है ना। और देखो बाकी अगर तुमने सी दबा दिया स्मॉल वाला, तो ये कह रहा है एंटर अ वैलिड वैल्यू सी और एफ इन अपर केस, ठीक है। चलो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही। और याद से भाई होमवर्क, अगर तुम कोई देख रहा है इस वीडियो को फ्यूचर में आई गेस, तो भाई स्वैपिंग टू वेरिएबल विद, अरे भैंचो, द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल करके जाना, ठीक है। देखते हैं भाई करके आते हो कि नहीं आते, कमेंट में लिख दो अगर तुमने लिख दिया कर दिया ऐसे, ठीक है। बकचोदी काट रहा हूँ मैं।